देश में पानी ठहरा हुआ होता है, भाईचारे की लहरें हिचकोले धीरे धीरे खाती रहती हैं, मस्त मस्त तरंगे चलती हैं, हवा ठंडी ठंडी चलती है, एक दूसरे के अंदर गले मिलजुल के लोग रहते हैं। लेकिन तभी ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ नहीं ईंट मार देता है। मदनी साहब का बयान आ गया है। और इस देश में कौन पहले आया, धर्म कौन सा मज़हब पहले आया, कौन देवता कौन भगवान पहले आया, इसकी बहस छिड़ गई है। वो लोग एक बहस से अभी निपटे नहीं कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया। ये बहस का अंत आज तक नहीं हुआ, लेकिन ये नई बहस शुरू हो गई है। चलिए लोगों से पूछते हैं क्या सोचते हैं लोग। मदनी साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मदनी साहब को बताइए कि वो पहले रामायण महाभारत और हमारे जो हिंदू धर्मों की जितने ग्रंथें हैं, वेद कुरान जो भी है, वेद कुरान जो भी है, पढ़ के इसके बाद वो तर्क वितर्क में जाए। इसी तरह मतलब उल्टा सीधा हरकतें ना करे, क्योंकि आज हमारे धर्म 5,000 से ज़्यादा पुराना है, तो उनको पहले नॉलेज हो तब फिर उनसे बारे में कुछ बातचीत किया जाए। और ऐसे मूर्खों को आप किस तरह से आप बुला लेते हैं? ही इज़ ए ब्लडी फूल। क्यों बुला लेते हैं? वो बोल रहे हैं कि वो उनकी समझ है। ऐसे गधे लोग बोलने लगेंगे तो हमारे हिंदू धर्म थोड़े कल का हो जाएंगे। ऐसे यदि कोई बोलने लग जाए तब तो हर कुछ हो सकता है। मैं यदि कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दूं तो अच्छा लगेगा उनको? पहले नॉलेज गेन करे बोलने के लिए। नॉलेज हो नहीं, कहीं पे जाके स्टेज में जाके बोलना चालू कर देते हैं। पढ़े लिखे पहले। पर वो बोल रहे हैं कि वो उनकी समझ, उनके हिसाब से उनकी समझ है वो। तो उनकी समझ उनके पास रखे। वो अपने अल्लाह के नाम पे ये तो बोल ही रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक ही है, तो बोल ही रहे हैं वो। तो बराबरी की बात कर रहे हैं वो जी। नहीं, उनके बोलने से तो नहीं होता है ना। जो हमारे धर्म में आज इतने सालों से चल रहा है वही सच है। वो उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं होने वाला है। वो बोल रहे हैं ओम और अल्लाह एक है। अब जो जैसे धर्म को देखे। ओम और अल्लाह एक है तो वो तो इस हिसाब से तो बराबरी की बात कर रहे हैं ना। पर कौन? वो मदनी जी। उनके अल्लाह कब आए थे इस पैदा होके? उनसे पूछिए उनकी अल्लाह कितने साल की है। और नासा में हिंदू धर्मों के बारे में सारा कुछ तथ्य है वहाँ पे। हमारा कितना साल पुराना है उनसे। सबसे पहली बात तो है कि जो अंगूठा छाप लोग आके बोलने लगते हैं वो अच्छी बात नहीं है। और उनके बारे में कुछ हम बोलें, अंगूठा छाप से क्या हमें तर्क वितर्क करना है? अंगूठा छाप से कोई तर्क वितर्क करना नहीं है। पहले उनकी थोड़ा नॉलेज हो तब फिर उन पर डिस्कस करेंगे। जो हमारे विद्वान लोग हैं वो करेंगे। ऐसे किसी भी जिसके जिसके बारे में बोल देना क्या कौन मदनी हुई जी? कौन है वो मदनी? नहीं, वो जमीयत उलेमाए हिंद नाम की संस्था चलाते हैं। सद्भावना मंच बनाया था वहाँ पे। हाँ? सद्भावना मंच पे बोला उन्होंने सब। ऐसे मंच बहुत खड़ा कर रखे हैं। इनके ऐसे मंचों की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पहले कौन आया था, कौन सा धर्म इस देश में, सबसे पुराना धर्म कौन सा इस देश का? देखिए सर, सबसे पहले जो है ना, राम भगवान ही आए थे हमारे देश में। चाहे पूरे वर्ल्ड में ले लो या इंडिया में ले लो, सबसे पहले राम भगवान या कृष्ण भगवान ही आए थे। वो अपना रंग रूप बदल के आते हैं, नाम बदल के आते हैं। चाहे आप उसको अल्लाह बोल लो या जय श्री राम बोल लो या कुछ भी बोल लो, जय श्री श्याम बोल लो, कुछ भी बोल लो, सीता जी बोल लो, राम भगवान बोल लो, विष्णु भगवान, कुछ भी बोल लो आप। नहीं, वो बोल रहे हैं अल्लाह पहले आए थे। मदनी साहब बोल रहे हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह आज तक कोई अल्लाह आया ही नहीं। अल्लाह उसी को बोला जाता है, चाहे राम भगवान को बोलो या कृष्ण भगवान को बोलो। वो कौन है बोलने वाला? वो बोल रहे हैं ओम को बोल दो, अल्लाह ओम ही अल्लाह है। नहीं, ओम ही राम भगवान ही है। ओम अल्लाह नहीं हो सकता है। अल्लाह बोलो या तो क्या बोलते हैं हम, भगवान बोलते हैं। एक ही शब्द होता है, सबका मालिक एक है। अल्लाह भगवान कुछ भी बोल लो आप, एक ही हुआ। अल्लाह या भगवान कुछ भी बोलो, जय श्री राम, जय श्याम या अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही शब्द होता है। सबका मालिक एक है। जय श्री राम बोलो, जय श्याम बोलो, कृष्ण भगवान बोलो। अच्छा, आपको मैं बोलूँ अल्लाह भगवान है कि तो अल्लाह अकबर बोल देंगे आप? हमको अगर कोई बोलेगा अल्लाह बोलने तो क्या दिक्कत है, बोल देंगे। अल्लाह भगवान का शब्द होता है, हम उसका अनादर तो कर नहीं सकते हैं। और हम भी किसी को बोलेंगे, जैसे हम भी उसको बोलेंगे कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। हम कोई मुस्लिम समाज को बोलेंगे, वो भी बोलेगा, क्योंकि वो भगवान का शब्द हुआ। ये अल्लाह और जय श्री राम बोलने से क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर। अच्छा, सबसे पुराना इस्लाम है यहाँ या फिर हिंदू है या सनातन है? सबसे तो हमारे बड़े बताएंगे, हमें क्या पता। वे बड़े बोल रहे हैं कि श्री राम और शिव से पहले ही अल्लाह आए हुए हैं यहाँ। वो बड़े ये बोल रहे हैं, मदनी साहब बोल रहे हैं।
वो तो है ही। अब भाई हमारा इस्लाम धर्म है तो हम तो अपने अच्छों को बताएंगे ना, आपका तो अपने आप अच्छा बताओगे, ठीक है ना। ये चीज़ तो बड़े बूढ़ों को पता है, हमें थोड़ी पता है। लेकिन धर्म कोई भी हो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं आमिर हूँ, मेरा नाम आमिर है, ठीक है। जय श्री राम बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें बोलने में, क्या सब भगवान एक है। खाना पीना मौज मस्ती एकदम फिट। ये मेरा दोस्त है, हिंदू है, तो वो साथ में खाते बैठते उठते। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अल्लाह सबसे कौन क्या बोल रहा है हमें उससे पहले मतलब नहीं है। कौन क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं। हम नई ताती है, नई जनरेशन है, हमें अपने हिसाब से जिएंगे, ठीक है। बस हम सब कुछ बोलेंगे। तो जय श्री राम बोलने पे आपत्ति नहीं, अगर आपको टीका लगाने के बोलो तो भी आपत्ति नहीं? लगा लेंगे, लगाओ, अभी लगाओ, लगा लूंगा टीका, क्या कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं टोपी लगा दूंगा टीका भी लगा ये देता हूँ। क्यों बोल रहे हैं मदनी साहब, क्यों बोल रहे हैं फिर इस तरह के बयान? मजली साहब भी बोल रहे हैं और साधु साहब भी बोल रहे हैं, इनकी थोड़ी सुनेंगे हम किसी की नहीं सुनने वाले। हम नई जनरेशन है, हमें पता ना कैसे जीना है, बस बात खत्म। मदनी साहब तो इतिहास बदलना चाह रहे हैं लग रहा है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके उलट बोल रहे हैं ना वो। कि जो भी मतलब हमारे, अगर आप देखोगे जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ठीक है, अगर उनको निकालोगे खोदोगे नीचे से तो वो हिंदू ही मिलेंगे, क्योंकि बाद में कन्वर्ट हुआ है। ये जो भी औरंगजेब आए, ये सब जो बाबर है, इन्होंने सारी चेंजेस करी, इन्होंने वो करा बाद में, मतलब इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। आप देखो ये सिख वगैरह थे, ये अब आप बोल रहे हो कि कन्वर्ट हुए यहाँ बाद में बाहर वो तो बोल रहे हैं यहाँ पहले से है इस्लाम। नहीं, पहले से नहीं है ना। सबसे पुराना धर्म जो है वो हिंदू धर्म ही है ना, सनातन धर्म। ये तो सब लोग मानते हैं, ठीक है। नहीं, वो नहीं मान रहे ना। उनके मानने से क्या होगा, वो तो प्रूफ के साथ साथ हो जाएगा ना, सारा कुछ तो प्रूफ हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो प्रूफ कैसे, कागज दिखाएंगे तब? कागज़ तो दिखा नहीं पाएंगे, वो तो मस्जिद का भी कागज़ नहीं दिखा पाएंगे। खैर अभी तो टाइम है, अभी बस 24 मानी दीजिए मोदी जी को, सब निकल जाएंगे तो सारे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मदनी साहब? बोल रहे तो राम से पहले, श्री राम से पहले, शिव से पहले अल्लाह थे बोल रहे हैं वो। उनको बोलने दीजिए ना, उनके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ तो कुछ नहीं है ना, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे। लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल क्या रहे करना चाहिए हमको उनका? हैं। कुछ नहीं, थोड़ा सा ठहर जाइए, सब ठीक हो जाएंगे ये सारे। ये अचानक इस तरह से हिंदू और मुस्लिम की बातें के 2024 के पहले 24 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सी इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। आप कुछ भी करते रहोगे, सोचोगे कि ठीक है कांग्रेस के ज़माने में चल जाता था, वोट बैंक की राजनीति, तो फिर ठीक है ना। आखिर किसी पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ। अच्छा। एक आइडियोलॉजी है मेरा। अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा ये उस वैसी जो है, अगर वो कट्टर हो सकता है, वो अपने धर्म के लिए लड़ सकता है, बोल सकता है, तो हम लोग किस बात की शर्म है? शर्म किस बात की है हमें? पर ऐसे में आपस में उलझते रहेंगे तो फिर उलझने सभी की धर्म बात तो नहीं है। प्यार सब से धर्म खाते प्यार हैं, से प्रेम से खाते, ठीक खाते हैं, है। फिर तो उलझ जाएंगे उलझने की ना। बात नहीं है ना। बट अगर आपको अपने धर्म का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते अगर आप, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर वो अंग्रेज अखाड़े में शासन, उतर जाएं एक दूसरे के अंग्रेज खिलाफ। शासन करके गए तो हमारे में कुछ कमजोरी था, तब तो शासन करके गए ना। अगर उन्होंने, औरंगजेब ने आके मारा काटा, धन परिवर्तन किया, तो कुछ तो वो अपर हैंड रखा और रहा होगा, तभी तो किया ना। आज भी अगर आप उनको अपर हैंड दे दोगे तो आप इस्लामिक कंट्री बना देंगे, बन जाओ। वही तो चाह रहे हो कि आप अपना तो अपर हैंड तो रखो ना। बराबरी तो हो सकती है ना, बराबरी हो सकती है, और अपना धर्म मत भूलो, अपनी पहचान मत भूलो, मतलब ये है लास्ट में। पहचान नहीं भूलने की पहचान नहीं बोल भूलो। रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हमारा सनातन धर्म है, वो सबको दिखाता है कि भगवान चाहे अल्लाह हो या भगवान हो, सब एक हैं। पर पर्टिकुलर आप किसी भी भगवान को कहे वो उनसे ही जन्म लिए, या ओम और अल्लाह एक है, तो ये गलत है। हमें समाज को, चाहे वो हिंदू धर्म हो या हिंदू के वो हों या मुस्लिम के धर्म गुरु हों, उनको ये दिखाना चाहिए कि प्यार से रहें। ये नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट, कुछ नहीं। आप जो जिसको धर्म को मानता है सबको मानो, पर किसी एक धर्म को प्रॉपर बताना कि वो हमसे निकले हैं या हम कहें कि वो उनसे निकले, ये सोच नहीं होनी चाहिए। भाईचारे से रहना चाहिए। पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसका मैं सहमति नहीं देता कि वो अल्लाह से ही ओम निकले हैं। हमारा अलग धर्म है, उनका अलग है। अल्लाह से ओम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अल्लाह और ओम एक ही बात है, अल्लाह और ओम सेम है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि शिव नहीं थे, राम नहीं थे, तब अल्लाह थे। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। शिव राम इन सब का हमारा बहुत शुरू से इतिहास रहा है। आप देखोगे, हमारे ग्रंथ पढ़ोगे, वो बहुत पुराना ग्रंथ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अरशद मदनी को जितना पता है वही उतना बोलेंगे। इससे आगे उन्हें कुछ पता ही नहीं तो फिर क्या बोलेंगे। जब आप बता दीजिए क्या है। देखो, हमारे यहाँ कहा जाता है आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। जब वो नहीं थे उससे पहले भी सत्य सनातन धर्म था, तो फिर अरशद मदनी ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे पुराना धर्म जो है इस्लाम है? ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले सनातन धर्म था? बिल्कुल था जी, कैसे? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी सनातन के ही अंग हैं। उनसे भी पहले
आदि जगत जननी माँ भुवनेश्वरी, जिसको हम भारत माता के नाम से जानते हैं, वो उससे भी पहले थी। उसी ने तो सारी संपूर्ण सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तो रचने वाला कोई है ना, तो वो सनातन के ही अंग हैं। ये अरशद मदनी का केवल अपने दिमाग का दिवालियापन है, जो ऐसी बकवास की बातें करते रहते हैं। तो अरे वो तो सद्भावना मंच से बोल दिए ये बात। सद्भावना मंच तो ऐसे झूठे मंच बनते रहते हैं ना। सद्भावना मंच की हकीकत तो मंच पे ही दिख गई ना। जैन मुनि और अन्य बहुत सारे ऐसे संत वहाँ से उठ के चले गए। तो जैन मुनि ने ठीक बोला? बिल्कुल बोला, सही बोला उन्होंने। लेकिन अरशद मदनी ने फजीहत कर दी, वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। फलीता लगा दिया। हाँ, फलीता लगा दिया बिल्कुल। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं तीर्थंकर ज़्यादा पुराने हैं। नहीं, तीर्थंकर भी पुराने हैं। देखो, हम है क्या, जो अरशद मदनी की आइडियोलॉजी है ना, जो उनकी विचारधारा है, वो विचारधारा ना, वो क्या कह सकते हैं उसको कि बल्कि केवल मैं हूँ, उसके बाद कोई नहीं। जब वो कहते हैं ना अल्लाहू अकबर, तो उसके बाद ये समझ में आ जाना चाहिए और सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अरशद मदनी का केवल और केवल अरशद मदनी ही नहीं, उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हर उस व्यक्ति की यही सोच है कि केवल अल्लाह है। जब वो कहते हैं केवल अल्लाह है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 24 जैन तीर्थंकर नहीं है, झूठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश झूठे हैं। सनातन सत्य धर्म, सनातन धर्म के जो आदि देवता हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे दुर्गा माता हो, और चाहे सरस्वती माता हो, चाहे और भी अन्य शक्तियाँ हों, वो सब फिर झूठी हैं। तो अरशद मदनी का क्या करना चाहिए अब? अरशद मदनी का बहिष्कार करना चाहिए उनके ही समाज को, कि वो कहाँ से सद्भावना मंच उन्होंने बनाया था। उन्होंने तो और बिगाड़ने की बात करी और थी। हम क्या करें? हमें तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि जो सहमत नहीं है हम उनसे ये जता देते हैं कि हम सहमत नहीं हैं, लेकिन छोड़ दो भाई, ये भी विचार रखते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, यहाँ मज़हब को लेके पहले से भी चीज़ें चली आ रही थी, आज भी चल रही हैं। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, हज़ारों साल पुराना है, 100-200 साल पुराना है ही नहीं है। अब रही बात इस्लाम और ओम नमः शिवाय की जो बात कर रहे हैं, ये अगर हम उस पर किसी भी चीज़ पे अगर हम कोई कंक्लूज़न निकालने पे आएंगे तो वो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन सच्चाई दुनिया को पता है, उन्हें भी पता है इस बात को, वो भी जानते हैं कि इस्लाम कितना पुराना है या सनातन कितना पुराना है। तो लेकिन क्यों बोल रहे हैं फिर? वो एक कंट्रोवर्सी देश के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में रोज़ कुछ ना कुछ एक करना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हम ला के चीज़ों को खड़ा करें। वो इसलिए करने की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं क्यों कर रहे हैं? इस्लाम यही कि आने वाला जो नेक्स्ट चुनाव है वो मोदी के खिलाफ जा सके, इसके लिए किया जा रहा चुनाव है। के खिलाफ वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं आपके हिसाब से? और वो जो बोल रहे हैं कि भाई अल्लाह सबसे ज़्यादा पहले आए हैं, राम से भी पहले, शिव से भी पहले, वो सुन के आपको ठीक लगा ये? देखो, मेरे हिसाब से तो ये जो समय है वो इस चीज़ पे बात करने का है ही नहीं। महंगाई पे करो, आप बेरोजगारी पे करो, ठीक है, शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो। अब आजकल पॉलिटिक्स हो इसी पे रही है। आप किसी भी मीडिया के चैनल पे आप उठा के देख लो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम ही होता है। तो ये हिंदू मुस्लिम अगर जब तक समाज में होगा, राजनीतिक पटल पे होगा, तो हम दिखाएंगे, वो यही तो है। नहीं, बट आपका काम ये है कि आप जो ग्राउंड पे हो रहा है वो दिखाना चाहिए कि लोग बेरोजगार कितने हैं, महंगाई कैसे बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य। हम दिखाते हैं, वो अक्सर हम बीच बीच में दिखाते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जब ऐसे वाले मुद्दे आते हैं ना तो उसके व्यूज़ बहुत रहते हैं, उसकी टीआरपी ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों है फिर? लोग उसके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने दूध के ऊपर एक स्टोरी बनाई कि भाई किसान को दूध कितना पड़ रहा है, मार्केट में कितना बिक रहा है, उसके व्यूज़ बड़े डाउन। तो ये दर्शक का रुझान किधर है? सर, दर्शक का रुझान कुछ नहीं। जब आप 3 घंटे की आप पिक्चर देखते हो तो होता क्या है कि आपके फर्स्ट 30 मिनट में पता चल जाता है कि पिक्चर किधर जा रही है, उसकी स्टोरी किस तरफ जा रही है। तो उस टाइम अगर कोई पिक्चर देख रहा है तो उसका पूरा फोकस मेजरली वहीं रहता है, वो इधर उधर नहीं देखता है। तो आप जो भी न्यूज़ पे दिखाते हो या जिस तरीके की बातें होती हैं, देखो लीडर एक होता है और वो करोड़ों लोगों को। आप मान लो वहाँ बैठे हैं तो क्या बनाएंगे? मैं सबसे पहले देश की शिक्षा को सही करना चाहूँगा, स्वास्थ्य चाहूँगा कि फ्री कैसे सही होगा? कैसे होगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। भगवान तो को सब भगवान को बांटा नहीं जा सकता सर, कोई इस्लाम है, ये सब हम लोगों ने बांटा है, मनुष्य ने बांट दिया है। भगवान तो सब एक हैं, ईश्वर तो एक हैं। वो तो बोल रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़े हैं और वो पहले आए हैं। नहीं नहीं, श्री राम और शिव के पहले आए, वो बोल रहे हैं। नहीं, ये असत्य है सर। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं फिर? अपना ये
पब्लिसिटी बना रहे हैं। क्या इस्लाम धर्म सबसे पहले आया? तो मैं उसके बारे में अपनी टिप्पणी करना चाहता हूँ। यदि आप ऋग्वेद को देखेंगे, सबसे प्रामाणिक और पुरानी पुस्तक है, उसमें भी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का उल्लेख मिलता है। धर्म के विषय में कहा गया कि धारयतीति धर्म, अर्थात धर्म का मतलब होता है धारण करना ना। तो सबसे पहले जो है तो सनातन धर्म आया, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये है कि इस्लाम का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ, मोहम्मद साहब के आगमन के बाद ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इस्लाम सबसे पहले आया, ये विवाद का विषय है। ये ऐसे वक्तव्य देने नहीं चाहिए ना। ऐसे जो धर्मगुरु हैं ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, सिर्फ हिंसा भड़काने की एक भ्रामक साजिश है। इसमें कोई मतलब मैटर नहीं है कौन पहले आया। जी, मदनी साहब का बयान सुना होगा आपने। हाँ जी, सुना है। वो बोल रहे थे कि शिव और श्री राम से पहले अल्लाह का जन्म हुआ था। तो अल्लाह, ये इस्लाम को आए हुए तो 1400-1500 साल हुई हैं, और सनातन धर्म को आए हुए 6500 वर्ष हैं। मदनी साहब को अपनी जड़ खोद के देखनी चाहिए कि इनके भी जो पूर्वज थे वो भी हिंदू थे, ठीक है। और जो ये इस्लामिक बनते हैं, जैसे ये मुग़ल बनते हैं, मुग़ल क्या थे इनको पूरी पता है डिटेल। मदनी साहब माने या ना माने, कोई धर्म पुराना नहीं है, बस एक ही धर्म था सबसे पहले धरती पे, सनातन धर्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? ऐसा है, ये चंद लोग होते हैं अपने आप को चमकाने के लिए। कल को कोई रामचरितमानस को फाड़ता है, कोई हिंदू धर्म को गाली देता है। ये चंद लोग होते हैं अपने आप को चमकाने के लिए, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। मेरे लिए सब भगवान एक ही होते हैं, भले ही वो हिंदू धर्म हो, ख्रीस्त हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, व्हाटएवर, बट मेरे लिए सब भगवान एक ही होते हैं। मैं सबको एक ही मानती हूँ। वही अल्लाह होते हैं, वही श्री राम होते हैं, वही विष्णु होते हैं, वही शिव जी होते हैं। बट ये सारे जो कहानी स्टोरी वो तो पॉलिटिक्स में होता है, आप लोगों को पता है, बट मेरे लिए सब भगवान एक है। मैं यही बोलूँगी, आप लोग जो ये सारा डिवाइड करके रखे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये किस चीज़ का लड़ाई? आदमी आता है खाली हाथ, जाता है खाली हाथ। भगवान ने एक ही बात बोले हैं, कर्म करो, कर्म ही भगवान। अब हिंदू वाले या मुस्लिम वाले ऐसे बैठे बैठे उनको पैसा नहीं मिल जाता। सबको कर्म करना है, भले ही हिंदू वाले हो या मुस्लिम वाले हो, सबको कर्म करना है। सबका भगवान एक होता है, हमें सबको मिल बांट के चलना चाहिए। आप क्या करते हैं? आपके विचार तो मुझे लगता है कि संतों के विचार जैसे विचार हैं। हाँ जी, मैं उड़ीसा से हूँ, जगन्नाथ धाम से हूँ। जय जगन्नाथ बोलना चाहती हूँ। आपको भी पता है हमारे राष्ट्रपति जी भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बट मैं यही बोलूँगी सबको, पूरी जनता को, ये सारे धर्म कर्म कुछ नहीं रखे हैं। कर्म ही कीजिए, कर्म सबसे बड़ा होता है। और मेरे लिए सब भगवान एक ही होता है, मैं सब भगवान को मानती हूँ। बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो एक शेर था, न मंदिर में मिलता है न मस्जिद में मिलता है, जिस दिल में मोहब्बत है उसको सब जगह खुदा मिलता है। बात काम की है। दिल में मोहब्बत हो तो वाकई सभी, पूरी दुनिया, सभी लोग अपने हो जाते हैं। अब आप सोचिए, अरशद मदनी जी के बयान पे आपको क्या सोचना है।